16.11 और 12 यहाँ दिया हुआ है। तो 11वां श्लोक। चिंताम अपरिमेयां च प्रलयांताम उपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावत् इति निश्चिता आशापाश सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयन। उनका विश्वास है, मतलब आसुरी स्वभाव वाले लोगों का विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंध कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते रहते हैं। तो ये भगवान आजकल की जो सभ्यता है, कलयुग में जो सभ्यता है, उसके बारे में बता रहे हैं। कलयुग में प्राय जीवात्मा, प्राय जो लोग हैं, इसी तरह से जीते हैं। मरण काल तक उन्हें अपार चिंता होती है, मरने तक उनको चिंता होती रहती है कि बिजनेस का क्या होगा, घर वालों का क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, मेरा क्या होगा। लाखों इच्छाओं के जाल में रहते हैं और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा धन कैसे संग्रह हो सके उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। आसुरी लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है और वे आमरण इसी विचारधारा को धारण किए रहते हैं। वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते। वे यह नहीं मानते कि मनुष्य को इस जगत में अपने कर्म के अनुसार विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। जीवन के लिए उनकी योजनाओं का अंत नहीं होता और वे एक के बाद एक योजना बनाते रहते रहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते। हमें ऐसे एक व्यक्ति की ऐसी आसुरी मनोवृत्ति का निजी अनुभव है, ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जो मरण काल तक अपने वैद्य से अनुनय विनय करता रहा कि वह किसी तरह उसके जीवन की अवधि 4 वर्ष बढ़ा दे, क्योंकि उसकी योजनाएं तब तब भी अधूरी थी। ऐसे मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि वैद्य क्षण भर भी जीवन को नहीं बढ़ा सकता। डॉक्टर एक सेकंड में अपना हमारे जीवन को नहीं बढ़ा सकता। जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षण भर भी भोग करने की अनुमति प्रदान नहीं करते। आसुरी मनुष्य जो ईश्वर या अपने अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखता, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता रहता है। वह नहीं जानता कि उसके हृदय के भीतर एक साक्षी बैठा है। परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के कार्यों को देखता रहता है। जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है कि एक वृक्ष में दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी कर्म करता हुआ टहनियों में लगे सुख दुख रूपी फलों को भोग रहा है और दूसरा उसका साक्षी है। लेकिन आसुरी मनुष्य को ना तो वैदिक शास्त्र का ज्ञान है, ना कोई श्रद्धा का। अतएव वह इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी करने के लिए अपने को स्वतंत्र मानता है। उसे परिणाम की परवाह नहीं रहती। तो यहाँ भगवान ऐसे लोगों के बारे में बता रहे हैं। प्राय आजकल के आज के टाइम में प्राय ऐसे ही लोग हैं जो ये नहीं मानते कि मृत्यु के बाद एक और जीवन है। तो आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहीं से होती है। ये समझना, ये जानना, ये समझना कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। अगर कोई आध्यात्मिक, अपने आप को कोई संस्था आध्यात्मिक बोलती है और ये बेसिक ज्ञान नहीं दे रही है, ये सबसे पहला ज्ञान है, सबसे बेसिक ज्ञान है जो आध्यात्मिक संस्था को देना चाहिए। ये ज्ञान अगर कोई संस्था नहीं दे रही है, मतलब वो आध्यात्मिक संस्था आध्यात्मिक नहीं है, वो भौतिक संस्था ही है, वो भौतिक चीजों का ही बढ़ावा दे रही है। तो सबसे पहला तो हमें ये समझना है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। हम चिर आत्मा है, हम हमेशा के लिए हैं। ये जो हमें शरीर मिला हुआ है, ये हमें हमारे कर्म के अनुसार मिला हुआ है और हमारा कर्म, ये शरीर खत्म होने के बाद हमारे कर्म के अनुसार हमारा अगला शरीर हमको मिलेगा। तो ये सबसे बेसिक है। ये चीज समझना, ये चीज जानना सबसे बेसिक है। इसके बाद ही सब शास्त्र समझ में आएगा। अगर यही समझ में नहीं आ रहा है, इसको अगर अब ये फाउंडेशन को हम नहीं समझ रहे हैं, तो हम शास्त्रों को समझ ही नहीं सकते हैं। तो हम यही सोचे हैं कि जीवन के बाद किसने, मरने के बाद किसने देखा है, जो है इसी जीवन में एंजॉय कर लेते हैं, बस यही सोचते रहेंगे। प्राय लोग ऐसे ही सोचते हैं।
वो सोचते हैं कि मरने के बाद सब खत्म हो जाएगा, इसलिए एक ही जीवन मिला है, अच्छे से मजे कर लो, बस यही सोचते रहते हैं। इसलिए अलग अलग योजनाएं बनाते रहते हैं, कैसे मैं सक्सेसफुल हूँ, कैसे अब मेरा धन बढ़े, ये हो वो हो, कैसे लोग मेरे कंट्रोल में आए। बस इसी के बारे में लोग दिन रात सोचते रहते हैं। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति ये देख नहीं पाता है कि हमारे हृदय में परमात्मा स्थित है। परमात्मा जो है, जैसा कि प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, दो पंछी जैसे हैं। हम जैसे हम इस हृदय में बैठे हुए हैं, हमारे साथ साथ परमात्मा में बैठे हुए हैं। हम जो है इस जो शरीर के जो भी कर्म फल हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं, और परमात्मा जो है उसको देख रहे हैं। उपदेष्टा अनुमंता, उसको बस देख करके उसको सैंक्शन कर रहे हैं, क्या उसको एंजॉय करने मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, वो बस देख रहे हैं। तो वो चीज को कोई देख नहीं रहा है। हम हमेशा सोचते हैं कि किसने देखा है, कौन देख रहा है हमें, हम गलत कार्य कर दें तो कौन देख रहा है। लेकिन परमात्मा हमेशा हमारे हृदय में देख करके हमारे एक एक कार्य का लेखा जोखा कर रहे हैं। तो इसलिए हम अगर ये सोच रहे हैं कि हम गलत काम करेंगे और हमें कोई देखेगा नहीं, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। इससे बाहर निकल करके कार्य करना सबसे अच्छा है। तो ये एक आसुरी भावना है, ये आसुरी भाव है कि आ, ये जीवन अंत है, इसके बाद और कुछ नहीं है। इस तरह का भाव से हमें बचना चाहिए। सबसे पहला तो हमें ये समझना चाहिए कि हम इस शरीर नहीं है, हम जीवात्मा है। उसके बाद ही हमारा आध्यात्मिक ज्ञान या आध्यात्मिक जीवन जो है वो स्टार्ट होगा। अभी नेक्स्ट 13, 14, 15 एक साथ है। आज हम ट्राई करेंगे चैप्टर खत्म करने का। इदम अद्य मया लब्धम, इमं प्राप्स्यसे मनोरथम, अस्तिदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम, असो मया हतः शत्रुर हनिष्ये चापरमपि, ईश्वरो अहम अहम भोगी, सिद्धो अहम बलवान सुखी, आद्यो अभि आद्यो अभिजनवानस्मि, को अन्योस्ति सुदृशो मया, यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञान विमोहिता। ऐसा व्यक्ति क्या सोचता है, जो आसुरी स्वभाव का व्यक्ति होता है? आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। यह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो ये आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों का इस तरह का भाव रहता है कि आज मेरे पास इतना पैसा है, इतना धन है, और कल और बढ़ जाएगा। मैं अपना स्कीम्स लगाऊंगा, अलग अलग स्कीम्स लगा करके अपने धन को और बढ़ा दूंगा। इतना सब कुछ मेरा है, और काल के प्रभाव में और बढ़ता जाएगा, इतना और बढ़ता जाएगा। आज मेरे पास 10 लाख है तो कल मेरे पास 1 करोड़ होगा, 10 करोड़ होगा, ऐसा बढ़ते जाएगा, मेरा संपत्ति बढ़ते जाएगा। आज 1 BHK तो कल 4 BHK होगा, फिर एक बंगला होगा। ऐसा बस यही सोचते रहता है। ये मेरा दुश्मन है, आज ये इसके साथ बुरा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, और भी जो दुश्मन है उनके साथ भी बुरा हो जाएगा, तो सबको अपना दुश्मन मानने लगता है। मैं सिद्ध हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, आई एम परफेक्ट, मैं सबसे बलवान हूँ, मैं सबसे शक्तिमान हूँ और हमेशा सुखी सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ। भले ही वो देखता है कि आसपास बहुत सारे धनी व्यक्ति हैं, उससे ज्यादा धनी व्यक्ति हैं, उससे ज्यादा शक्तिमान व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी वो वही सोचता है कि मैं ही सबसे शक्तिमान हूँ। ये इस तरह से एक जो आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति रहता है उसके मन का भ्रम रहता है। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति पाप करते हैं, लेकिन पाप करके भी ऐसा सोचते हैं कि मैं यज्ञ कर लूंगा और थोड़ा सा दान दे दूंगा तो मेरे सारे पाप कट जाएंगे। तो होते हैं ना बहुत बड़े बड़े जो कत्ल खाने होते हैं, स्लॉटर हाउस होते हैं, उसके मालिक होते हैं, वो लोग आकर के मंदिर में बड़ा बड़ा दान कर देते हैं। वो सोचते हैं कि मैं मंदिर में दान कर दूंगा तो मेरा पाप सब मिट जाएगा, मेरा पाप सब न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस तरह की सोच रखने वाले लोग जो होते हैं वो आसुरी कहलाते हैं, और ये लोग हमेशा अंधकार में रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा अंधकार में मोहग्रस्त रहते हैं। तो ये आसुरी स्वभाव वाले लोगों का कुछ और भगवान डिटेल में बता रहे हैं। और आगे भगवान बता रहे हैं, अनेकचित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता
प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंध कर वे इंद्रियों भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तो कोई तात्पर्य पढ़ेंगे? हरे कृष्णा, तात्पर्य पढ़े कोई? मेरा आवाज आ रहा हाँ बोलिए। है? मेरा आ रहा है ना ब्रो? हाँ हाँ बोलो ना। तात्पर्य आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सॉरी आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं जानता। थोड़ा दबा दबा आवाज आ वो रहा है। एक मिनट ना। अब ठीक है गुरु जी। हाँ ठीक है। आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा इच्छा की कोई सीमा नहीं जानता। उसकी इच्छा असीम बनी रहती है। वो केवल यही सोचता रहता है कि उसके पास इस समय कितना संपत्ति है, और ऐसी योजना बनाता है कि संपत्ति का संग्रह बढ़ता ही जाए। इसलिए वो किसी भी पापपूर्ण साधन को अपनाने अपनाने में झिझकता नहीं है, और अवैध तृप्ति के लिए कालाबाजारी करता है। वो पहले से अपनी अधिकृत संपत्ति थोड़ा पली तथा यथा भूमि, परिवार, घर तथा बैंक पूंजी का मुग्ध रहता है, और उनमें वृद्धि के लिए सदैव योजनाएं बनाता बनाता रहता है। उसे अपनी शक्ति पर ही विश्वास रहता है कि वह यह नहीं जानता कि उसे जो लाभ हो रहा है वो उसके पुनर्जन्म के पुण्य कर्मों का फल है। उसे ऐसी वस्तुएं का संचय करने का अवसर इसलिए मिलता है, लेकिन उसे पुनर्जन्म के कारणों का कोई बोध नहीं होता। वो यही सोचता है कि उसकी सारी संपत्ति उसके निजी उद्योग से है। आसुरी व्यक्ति अपने बाहुबल पर विश्वास करता है, कर्म के नियम पर नहीं। कर्म नियम के अनुसार पुनर्जन्म में उत्तम उत्तम कर्म करने के फलस्वरूप मनुष्य उच्च कुल में जन्म लेता है, या धनवान धनवान बनता है, या सुशिक्षित बनता है, या सुंदर शरीर प्राप्त करता है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि यह चीजें आकस्मिक है, और उसे उसके बाहुबल सामर्थ्य के फलस्वरूप है। उसे विभिन्न प्रकार के लोगों, सुंदरता तथा शिक्षा के पीछे किसी प्रकार की योजना व्यवस्था नहीं प्रतीत होती। ऐसे आसुरी मनुष्य को प्रतियोगिता में जो भी सामने आता है उसे वह उसे उसका शत्रु बन जाता है। ऐसे आसुरी व्यक्ति होते हैं, और इनमें इनमें से प्रत्येक अन्यों का शत्रु होता है। यह शत्रुता पहले मनुष्य के बीच, फिर परिवारों के बीच, तब समाजों में, और अंततः राष्ट्रों के बीच बढ़ती जाती है। अतएव युद्ध तथा शत्रुता बनी हुई है। प्रत्येक आसुरी व्यक्ति सोचता है कि वह अन्य सभी लोगों की बलि करके रह सकता है। सामान्यतः ऐसे व्यक्ति स्वयं को परम ईश्वर मानता है, और आसुरी उपदेशक अपने अनुयायियों से कहता है कि तुम लोग ईश्वर को अन्यत्र क्यों ढूंढ रहे हो? स्वर्ग तुम स्वयं अपने ईश्वर हो। तुम जो चाहो सो कर सकते हो। ईश्वर पर विश्वास मत करो, ईश्वर को दूर करो, ईश्वर मृत है। यही आसुरी लोगों लोगों के उपदेश है। यद्यपि आसुरी मनुष्य अन्यों अन्यों को अपने अपने ही समान या अपने से बढ़कर धनी तथा प्रभावशाली देखता है, तो भी वो सोचता है कि उससे बढ़कर ना तो कोई धनी है, और ना प्रभावशाली। जहां तक उच्च लोकों में जाने की बात है, अच्छा इतना ही है कि, उच्च लोकों में जाने की बात है, वो यज्ञों को संपन्न करने में विश्वास नहीं करते। वे सोचते हैं कि वे अपनी यज्ञ विधि का निर्माण करेंगे, और कोई ऐसी मशीन बना लेंगे जिससे वे किसी उच्च लोक तक पहुंच जाएंगे। ऐसे आसुरी व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रावण था। उसने लोगों के समक्ष ऐसी योजना प्रस्तुत की थी जिसके द्वारा वह
एक ऐसी सीढ़ी बनाने वाला था जिससे कोई भी व्यक्ति वेदों वेदों में वर्णित यज्ञों को संपन्न किए बिना स्वर्ग लोक को जा सकता था। उसी प्रकार से आधुनिक युग में ऐसे ऐसे ही आसुरी लोग यांत्रिक विधि विधि से उच्चतर लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब मोह के उदाहरण हैं। परिणाम यह होता है कि बिना जाने हुए वे नरक की ओर बढ़ते बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर मोहजाल शब्द अत्यंत सार्थक है। जाल का तात्पर्य है मनुष्य मछली की भांति मोह रूपी जाल में फंस कर उससे निकल नहीं पाता। तो यहाँ प्रभुपाद जी बहुत क्लियरली डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसा एक जो आसुरी व्यक्ति होता है वो किस प्रकार सोचता है। आसुरी व्यक्ति मतलब प्राय आजकल कलयुग में जो लोग रहते हैं वो किस प्रकार सोचते हैं। तो प्रभुपाद जी देखिए कितना क्लियरली बोल रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति होता है, वो उसको जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री, ये चार चीजें जो होती हैं, ये चार चीजें एक व्यक्ति का अच्छा कर्म दिखाती है कि हाँ उसने पिछले जन्म में अच्छा कर्म किया था, तो उसको अच्छा जन्म ऐश्वर्य श्रुत और श्री, मतलब अच्छा जन्म मिला है, अच्छे कुल में जन्म मिला है। ऐश्वर्य मतलब उसको बहुत धन मिला हुआ है, जन्म से ही बहुत धन मिला हुआ है। श्रुत मतलब वो बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत ज्ञानी है, बहुत जल्दी ग्रास्प कुछ भी ग्रास्प कर लेता है। और चौथा श्री, बहुत सुंदर है। ये चार जो चीजें हैं, एक व्यक्ति जब पिछले जन्म में अच्छा कर्म उसने किया हुआ है, कुछ अच्छा भले सकाम कर्म किए हुए हैं, तो उससे ये चार चीजें मिलती हैं। लेकिन ऐसा मिलने के बाद जो आसुरी स्वभाव का व्यक्ति होता है वो सोचता है कि ये सब मुझे ऐसे ही मिल गया है, इस ये सब के लिए मैं डिजर्विंग था, मुझे ऐसे ही मिल गया है। इस वो ये नहीं सोचता है कि ये कर्म से आया हुआ है, पिछले जन्म में किसी ने अच्छा कर्म किया था, इसलिए उसको ज्यादा धन मिला हुआ है, इसलिए वो बहुत सुंदर है, इसलिए वो बहुत ज्यादा समझदार है। ये सब करके उसको मिला हुआ है, ये वो नहीं सोच पा रहा है। वो बस यही सोच रहा है कि सब इसी जन्म में। देखिए इधर ही फर्क आ रहा है, एक आसुरी व्यक्ति और जो देवी पुरुष होता है ना, इधर ही फर्क आ रहा है। वो जानता है कि ये जीवन अंत नहीं है, ये जीवन के बाद भी एक जीवन है। लेकिन आसुरी व्यक्ति सोचता है कि यही जीवन लास्ट है, ये फर्स्ट ये लास्ट, इतना ही है, इसी में हमको जो करना है इसी में करना है। तो वो इटर्निटी के हिसाब से नहीं सोचता है। वो सोचता है कि इसी जीवन में जो करना है, जो एंजॉय करना है हमको कर लेना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने इंद्रिय तृप्ति के पीछे ही भागता है। वो ये नहीं सोचता है कि ये पूरा संसार जो है पूरा भगवान का ही प्रॉपर्टी है, ये संसार मेरा प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ समय के लिए मुझे कुछ दिया गया है उसको संभालने के लिए, ऐसा नहीं सोच पाता है। आसुरी व्यक्ति हमेशा केवल अपने इंद्रिय तृप्ति के बारे में ही सोचता है, कैसे मेरा धन बढ़े। और वो धन को बढ़ाने के लिए वो कोई भी लिमिट तक जाता है, भले ही सामने वाला को कुचलना पड़े, उसको साइड करना पड़े, उसका पूरा धन संपत्ति हड़पना पड़े। तो उस हर लिमिट तक जा करके वो अपना धन अर्जन करना चाहता है और अपने आप को सुखी बनाना चाहता है। तो ऐसा व्यक्ति अगले जन्म के कर्म में भरोसा नहीं रखता है। वो नहीं जानता है कि क्योंकि अभी वो बुरा कर्म कर रहा है तो उसको अगले जन्म में बुरा जन्म मिलेगा। वो ये नहीं देख पा रहा है कि सामने वाला को बुरा जन्म मिला है वो क्यों मिला है, सामने वाले को अच्छा जन्म मिला है वो क्यों मिला है। उसको ये देखने की शक्ति नहीं है। वो बस यही देख रहा है कि मुझे सब अच्छा मिला है ना, बस मैं लकी हूँ, मुझे ही मिलना चाहिए सब कुछ, सबके लिए मैं ही योग्य हूँ, बाकी सब इसके योग्य नहीं है। अब योग्य क्यों बना उसके लिए वो कुछ सोचने वाला नहीं है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो प्रभुपाद जी जैसे बता रहे हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो अलग ग्रहों में भी जाना चाहते हैं। वो इस ग्रह में तो सब उन्होंने एंजॉय कर लिया है, यहाँ पे एंजॉय कर करके थक गए हैं। अब वो दूसरे ग्रह में जा करके एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे ग्रह में वो प्रॉपर तरीके से नहीं जाना चाहते हैं। तो शास्त्र में बताया गया है कोई दूसरे ग्रह में जाना है, जैसे किसी को सूर्य लोक में जाना है, किसी को स्वर्ग में जाना है, तो उसके लिए उसे यज्ञ करना पड़ेगा, उसे अलग अलग पद्धतियां करनी पड़ेंगी, अलग अलग तरीके उसको अपनाने पड़ेंगे, तब जाके उस ग्रह में जाने के योग्य बनेगा। लेकिन वो ना करके, वो यज्ञ ना करके, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये लोग अपना स्वयं का यज्ञ ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, अपना यज्ञ। वो यज्ञ क्या है, बड़ा बड़ा मशीन बनाएंगे, बड़ा बड़ा स्पेसशिप बनाएंगे, उस स्पेसशिप में जा करके वो दूसरे ग्रह में जो इस पृथ्वी के ऊपर है वहां जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन वहां जाकर क्या मिलता है, केवल थोड़ा सा मिट्टी, हवा तो मिलता ही नहीं, वहां पे हवा भी नहीं मिलता है, बस थोड़ा मिट्टी मिलता है, उसी को देख करके वो लोग खुश हो जाते हैं। तो ये इनकी मूर्खता है। ये इस संसार में एंजॉय कर करके थक गए हैं, इस पृथ्वी में एंजॉय करके थक गए हैं। ये लोग सोचते हैं कि मैं फिर दूसरे जगह दूसरे ग्रह में जा करके वहां जा करके एंजॉय करने का प्रयास करूंगा। तो ये इन लोगों की मूर्खता है। तो ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए, ऐसे स्वभाव से, ऐसे सोच से हमें बचना चाहिए, और दैवी प्रकृति और की ओर जाना चाहिए।
तो इस तरह का सोच कि हाँ हम एडवांस हो जाएंगे, एडवांस हो करके बस किसी की चेतना को एडवांस नहीं हो रही है, बस चेतना तो पूरा डिग्रेड होते जा रहा है। बस एडवांसमेंट हो रहा है, थोड़ा सा फैसिलिटी थोड़ा बढ़ गया है, थोड़ा हाँ फोन में हम बात नहीं, मतलब कोई दूर में कोई रिश्तेदार उससे बात नहीं कर पाते थे तो उससे हम आज बात कर ले रहे हैं। लेकिन उसका जो परिणाम है, उसका जो साइड इफेक्ट है वो कितना हो रहा है। जो फोन जो इन्वेंट हो गया आज के टाइम में, चलो फोन की वजह से हम दूर में कोई है व्यक्ति है उससे हम बात कर सकते हैं, लेकिन उसी फोन ने आज के टाइम में कितना हमारा समय बर्बाद कर दिया है। वो फोन हमारा कितना समय बर्बाद कर देता है। आप एनालाइज करके देखिए कि आप अपने फोन में कितना टाइम देते हैं दिन भर में, कितना आपका समय बर्बाद करता है। साथ ही साथ विशेष करके जो छोटे बच्चे हैं, जो 4 5 साल 8 साल के बच्चे हैं, वो लोग जो मोबाइल देखते हैं उनकी जो स्थिति बिगड़ती है उसका तो कोई कहना ही नहीं है। तो एक छोटा सा फैसिलिटी बढ़ाने के लिए हम अपने मेंटल हेल्थ के साथ, अपने वैल्यूज के साथ इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ना, उसको कुछ कहना ही नहीं है। इसलिए ज्यादा ये सब के पीछे ना भाग करके हमें अपने परम स्थिति के बारे में सोचना चाहिए। हम एक्चुअल में इस जीवन के बाद हमारे साथ क्या होगा, इस जीवन के बाद हमें कैसा जन्म मिलेगा, उसके बारे में सोचना ही श्रेयस्कर है, वही बुद्धिमानी है। और आगे कैसा सोचते हैं, आगे और बताएंगे भगवान। आत्म संभावित स्तब्ध धन मान मदान्वित यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभे न विधिपूर्वकम, दंभे न अविधिपूर्वकम। तो ये लोग कैसे होते हैं, अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग, किसी विधि विधान का पालन ना करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। तो करते हैं कुछ कुछ लोग ऐसे, कोई गायत्री यज्ञ कर देगा, कोई ये यज्ञ कर देगा, वो घर में कुछ सत्यनारायण पूजा कर देगा। ये बस दिखावे के लिए होता है, कोई भगवान की भक्ति के लिए नहीं है, बस दिखावे के लिए इस तरह की यज्ञ घमंड से कर देते हैं। तात्पर्य और भी पढ़ेंगे। जय प्रभु जी। मैं पढ़ूं। हाँ पढ़िए माता जी। अपने को सब कुछ मानते हुए किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह न करके आसुरी लोग कभी कभी तथाकथित धार्मिक या याज्ञिक अनुष्ठान करते हैं, क्योंकि वे किसी प्रमाण में विश्वास नहीं करते। अतएव वे अत्यंत घमंडी होते हैं। थोड़ी सी संपत्ति तथा झूठी प्रतिष्ठा पे लेने के कारण जो मोह उत्पन्न होता है, उसी के कारण ऐसा होता है। कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक की भूमिका निभाते हैं, लोगों को भ्रांत करते हैं और धार्मिक सुधारक या ईश्वर के अवतारों के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। वे यज्ञ करने का दिखावा करते हैं या देवताओं की पूजा करते हैं या अपने निजी ईश्वर की सृष्टि करते हैं। सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कहकर करते हैं, उन्हें पूछते हैं, और मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों में बड़ा बड़ा मानते हैं। वे सन्यासी की वेश धारण कर लेते हैं और उस वेश में सभी प्रकार का अधर्म करते हैं। वास्तव में इस संसार में विरक्त होने वाले पर अनेक प्रतिबंध होते हैं, लेकिन ये असुर इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते। वे सोचते हैं जो भी मार्ग बना लिया जाए वही अपना मार्ग है। उनके समक्ष आदर्श मार्ग जैसी कोई वस्तु नहीं जिस पर चला जाए। यहाँ पर अविधि पूर्वक शब्द पर बल दिया गया है, जिसका अर्थ है विधि विधानों की परवाह न करते हुए ये सारी बातें सदैव अज्ञान तथा मोह के कारण होती है। हरे कृष्ण। तो यहाँ देखिए उन लोगों के बारे में बताया गया है जो अपने आप को भगवान कहने लगते हैं। मतलब वो लोग इतना पफ्ड अप हो जाते हैं, इतना ज्यादा उनको मोह हो जाता है, इतना ज्यादा अहंकार हो जाता है कि वो अपने आप को ही भगवान बना देते हैं, या अपने हिसाब से कोई एक भगवान क्रिएट कर देते हैं, और कोई एक किसी को ही भगवान बना देते हैं और उसको पूजा करके अपना पूजा लाभ प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं लोग। तो ऐसे लोग जो हैं, ये केवल जो इनोसेंट लोग होते हैं ना, उनकी श्रद्धा के साथ खेल करके अपना अपना प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं लोग, अपना पूजाला प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं लोग। तो इसलिए आप देखिए आज के टाइम में, कलयुग में, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, इस प्रकार के बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कोई भी किसी को भी पूजा करते हैं, कोई विधि विधान पालन नहीं करते हैं, सन्यासी का कपड़ा धारण कर लेते हैं, पूरा स्त्रियों के साथ घूमते रहते हैं, पूरा एक बड़ा सा काफिला रहता है उनका स्त्रियों का।
तो अविधि पूर्वकम कुछ विधि विधान का पालन नहीं करते हैं और अपने मन के हिसाब से कुछ लोगों को थोड़ा सा चमत्कार दिखा देते हैं, थोड़ा सा विभूति प्रकट कर देंगे, थोड़ा सा कोई पानी में चल के दिखा देगा। तो ऐसा चमत्कार को नमस्कार, आजकल जो लोग हैं ना, लोगों का जो फेथ है वो कैसा है, चमत्कार को नमस्कार। जहाँ थोड़ा चमत्कार हो गया, वहां थोड़ा चमत्कार दिख गया, वहीं जाकर के नमस्कार करेंगे। और ये लोग भी नमस्कार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन लोगों को भी भौतिक इंद्रिय तृप्ति चाहिए। जो लोग हैं ना, जो साधारण श्रद्धा वाले लोग हम बोल रहे हैं, इन लोगों को भी इंद्रिय तृप्ति ही चाहिए। तो उनकी इंद्रिय तृप्ति जो कर रहा है उसके पीछे लोग भागेंगे। जो इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहा है, जो सत्य बता रहा है, उसके पीछे लोग नहीं जाएंगे। तो आप देखिए, विशेष करके जो सच में जो आध्यात्मिक संस्था है, जो इस्कॉन में भी ऐसे आते बहुत लोग हैं। बहुत लोग आते हैं, मंदिर आते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, चले जाते हैं। लेकिन जो सिंसियर बनते हैं वो बहुत कम लोग ही सिंसियर बनते हैं। क्यों कम लोग बनते हैं? क्योंकि सिंसियर बनने के लिए सत्य का सामना करना पड़ेगा। और सत्य क्या है? सत्य है कि हमें शरीर है ही नहीं। हम जो इंद्र तृप्ति कर रहे हैं वो केवल शरीर की इंद्र तृप्ति है। जो शरीर तो खत्म हो जाएगा, जिसके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, वो शरीर तो कुछ साल में खत्म होने वाला है। हम एक्चुअल में आत्मा के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो वो सत्य को ग्रहण करना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए ऐसे लोग जो हैं, ये बोलते हैं ना, इस सोसाइटी से, सोसाइटी ऑफ चीटर्स एंड चीटेड, मतलब चीट करने वाले, धोखा देने वाले भरे हुए हैं, और धोखा खाने वाले भी भरे हुए हैं। लोग धोखा खाना चाहते हैं और लोग धोखा देने के लिए भरे हुए हैं। स्विंडलर्स, सेंट्स एंड स्विंडलर्स बोला जाता है, जो साधु होते हैं और जो धोखेबाज होते हैं। तो ऐसे धोखेबाजों की संख्या कोई कम नहीं है। ये लोग साधु के वेश में रह करके लोगों को झूठ बोलते हैं, ठगते हैं श्रद्धा आस्था के नाम पे। और ऐसे लोगों के पास ही लोगों की संख्या बहुत ज्यादा, जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि लोग भी ठगाना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि उनकी भौतिक इच्छाओं को पूरा कर दे थोड़ा सा। मतलब वो ट्रेड, भगवान के साथ वो ट्रेड करना चाहते हैं। भगवान के साथ कोई प्रेम का संबंध नहीं है। थोड़ा सा पैसा देख करके, जैसे मेरा बिजनेस अगर आज सफल हो जाएगा तो मैं आपको आकर 11 रुपए का नारियल चढ़ाऊंगा, चढ़ाऊंगी। तो ऐसे इस तरह का ट्रेड रहता है। भगवान थोड़ा सा दे करके भगवान से पूरा वो हड़पना चाहते हैं। तो लोग चीट होना चाहते हैं और लोग चीट करने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये दोनों का बहुत अच्छा समन्वय चलते रहता है। तो दोनों आसुरी स्वभाव वाले हैं। केवल जो चीट करते हैं वो आसुरी स्वभाव नहीं है, जो चीट हो रहा है ना वो भी आसुरी स्वभाव है, क्योंकि वो चीट होना चाहता है। वो चाहता है कि मेरी भौतिक इच्छाएं पूरी हों। इसलिए वो ऐसे व्यक्ति के पास जा करके, ऐसे व्यक्ति के पास ही जाता है और उनका संग करके और बिगड़ जाता है। तो ये होता है आसुरी स्वभाव वाले लोगों के साथ। और क्या होता है, आगे बताया गया है। 18वां श्लोक। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता माम आत्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यासूयका। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, दर्प मतलब घमंड, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है। तो जो लोग सच में फॉलो करते हैं, सच में जो धर्म को पालन करते हैं, जो सच में ये शरीर आत्मा का फर्क देखते हैं, उन लोगों की निंदा करने लगते हैं। विशेष करके जो लोग सत्य के मार्ग में जा रहे हैं, उनकी बहुत ज्यादा निंदा होने लगती है। ये आसुरी स्वभाव वाले लोग भर भर करके, भले ही वो लोग ऊपरी रूप से धार्मिक दिख रहे हो, लेकिन वो लोग जो सत्य के मार्ग में जा रहे हैं उनका निंदा करने लगते हैं। तात्पर्य कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए भूल। आसुरी व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता का विरोधी होने के कारण शास्त्रों में विश्वास करना पसंद नहीं करता। वो शास्त्रों तथा भगवान के अस्तित्व इन दोनों से ईर्ष्या करता है। यह ईर्ष्या उनकी तथाकथित प्रतिष्ठा तथा धन एवं शक्ति के संग्रह से उत्पन्न होती है। वह यह नहीं जानता कि वर्तमान जीवन अगली जीवन की तैयारी है। इसे न जानते हुए वो वास्तव में अपने प्रति तथा अन्य के प्रति भी द्वेष करते हैं। वह अन्य जीवधारियों की तथा स्वयं अपनी हिंसा करता है। वो भगवान के परम नियंत्रण की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे ज्ञात नहीं होता। शास्त्रों तथा भगवान से ईर्ष्या करने के कारण वो ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करता है और शास्त्रीय प्रमाण को अस्वीकार करता है। वो प्रत्येक कार्य में अपने को स्वतंत्र तथा शक्तिमान मानता है। वो सोचता है कि कोई भी शक्ति, बल या संपत्ति में उसकी क्षमता नहीं कर सकता। अतः वह चाहे जिस तरह कर्म करे, उसे कोई रोक नहीं सकता। यदि उसका कोई शत्रु उसे इंद्रिय कार्यों में आगे बढ़ने से रोकता है, तो वह
उसे अपनी शक्ति से छिन्न भिन्न करने की योजना बनाता है। हरे कृष्ण। तो ऐसा इस प्रकार का सोच जो आसुरी स्वभाव वाले लोग होते हैं इस प्रकार का सोच रखते हैं, तो उनकी इंद्रिय तृप्ति में कोई अगर आगे आ जाए तो उसको उसकी निंदा करेंगे, वो लोग उसको पूरा ध्वस्त करने का प्रयास करेंगे। और क्या सोचते हैं आसुरी, ये भगवान पर डिटेल में बता रहे हैं, मतलब एक एक हमारे अंदर में क्या क्या सोच रहता है वो सब सोच के आ रहे हैं, भगवान पूरा डिटेल में अर्जुन को बता रहे हैं। तान अहम दुष्यत क्रूरम संसारेषु नराधमम क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरीस्व एव योनिषु। ये लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नर अधम हैं। उन्हें मैं निरंतर विभिन्न उन्हें निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भक्स भवसागर में डालता रहता हूँ। भगवान बोल रहे हैं कि मैं उन्हें हमेशा भवसागर में अलग अलग योनियों में आसुरी योनियों में डालते रहता हूँ। तात्पर्य और कोई पढ़िए। हरे कृष्णा। रूम में और कोई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं पढ़ूं पढ़े गुरु जी। तात्पर्य श्रीमद् प्रभुपाद द्वारा। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित हुआ है कि किसी जीव की किसी विशेष शरीर में रखने का परमेश्वर का विशेष अधिकार प्राप्त है। आश्रित लोग भले ही भगवान को श्रेष्ठता को ना स्वीकार करे और ना ही अपने निज सैनिकों के अनुसार कर्म करे, लेकिन उनका अगला जन्म भगवान के निर्णय पर निर्भर करेगा, इन पर नहीं। श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय स्कंध में कहा गया श्रीमद् भागवत में तृतीय स्कंध में कहा गया है कि मृत्यु के बाद जीव के माता के गर्भ में रखा जाता है, जहां उच्च शक्ति के निरीक्षण में उसे विशेष प्रकार के शरीर प्राप्त होता है। यही कारण है कि संसार में जीवों का इतनी योनियां प्राप्त होती है, तथा पशु कीट मनुष्य आदि ये सब परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित है। ये अकस्मात नहीं आई। जहां तक असुरों की बात है, यहाँ यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि ये असुरों को गर्भों में निरंतर रखे जाते हैं। इसी इस प्रकार के ईर्ष्यालु बने रहते हैं और मानवों में अधम है। ऐसे आसुरी जोनि वाले मनुष्य सदैव काम में पूरित रहते हैं, सदैव उग्र घृणास्पद तथा अपवित्र होते हैं। जंगल के अनेक शिकारी मनुष्य आसुरी जोनि से संबोधित माना जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो ये हम जो देखते हैं जितने भी जघन्य कर्म करते हैं, कई बार जो हम देखते हैं अफ्रीका के जंगलों में भी मनुष्य रहते हैं, तो ये लोग क्यों ऐसे हैं? क्योंकि उनका पहले का कर्म अच्छा नहीं है, पहले का कर्म जो है बहुत खराब है, बहुत ही उग्र कर्म उन्होंने किया है, इसलिए जाकर के उनको ऐसा योनि मिला है, ऐसा जन्म मिला है। भले ही मनुष्य जीवन में है लेकिन उनको आगे बढ़ने का कोई अवसर नहीं है, मनुष्य जीवन में आगे बढ़ने का कोई अवसर नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में बहुत बुरा कार्य किया है। और ये अभी अगला श्लोक है, ये शायद लास्ट है जहाँ भगवान थोड़ा बता रहे हैं। आसुरीं योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य और भी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं पढ़ूं पढ़िए मतलब। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यह विख्यात है कि ईश्वर अत्यंत दयालु है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वे असुरों पर कभी भी दया नहीं करते। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि असुरी लोगों को जन्म जन्मांतर तक उनके समान असुरों के गर्भ में रखा जाता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त न होने से उनका अधपतन होता रहता है, जिससे अंत में उन्हें कुत्तों, बिल्लियों तथा सूकरों जैसा शरीर मिलता है। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे असुर जीवन की किसी भी अवस्था में ईश्वर की कृपा के भाजन
भाजन नहीं बन पाते। भाजन नहीं बन पाते। मतलब पात्र नहीं बन पाते। वेदों में भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति अधपतन होने पर कुकर सुकर बनते हैं। इस प्रसंग में यह तर्क किया जा सकता है कि यदि ईश्वर ऐसे असुरों पर कृपालु नहीं है तो उन्हें सर्व कृपालु क्यों कहा जाता है। इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि वेदांत सूत्र से पता चलता है कि परमेश्वर किसी से घृणा नहीं करते। असुरों को निम्नतम अधम योनि में रखना उनकी कृपा की अन्य विशेषता है। कभी कभी परमेश्वर असुरों का वध करते हैं, लेकिन यह वध भी उनके लिए कल्याणकारी होता है, क्योंकि वैदिक साहित्य से पता चलता है कि जिस किसी का वध परमेश्वर द्वारा होता है उसको मुक्ति मिल जाती है। इतिहास में ऐसे असुरों के अनेक उदाहरण प्राप्त है, यथा रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, जिन्हें मारने के लिए भगवान ने विविध अवतार धारण किए। अतएव असुरों पर ईश्वर की कृपा तभी होती है जब वे इतने भाग्यशाली होते हैं कि ईश्वर उनका वध करे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि भगवान जब कृष्ण के रूप में आते हैं ना, तो बड़े स्ट्रिक्ट हैं। भगवान जब कृष्ण के रूप में आते हैं तो बड़े स्ट्रिक्ट हैं। वो बोलते हैं कि जो आसुरी प्रकृति वाले लोग हैं उनको मैं निरंतर आसुरी योनियों में डालते रहता हूँ। निरंतर वो लोग और पतन होते रहता है और नीचे जाते रहते हैं। तो भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो भगवान बहुत ही कृपालु हैं। तो वहां पे जब श्री चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर इनको नामाचार्य भी कहा जाता है, तो हरिदास ठाकुर को श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा एक बार कि जितने भी स्थावर जंगम, जितने भी चलने वाले जीव हैं, जितने भी नहीं चलने वाले जीव हैं, जो पूरा जघन्य कार्य कर रहे हैं, जो पूरा बुरी योनि में फंसे हुए हैं, उन सबका उद्धार कैसे होगा? उन सबका उद्धार कैसे हो सकता है? महाप्रभु हरिदास ठाकुर को पूछते हैं। तो हरिदास ठाकुर महाप्रभु को उत्तर देते हैं कि ये सभी का जो उद्धार है महाप्रभु, आप इनके लिए बहुत ही आसान कर दिए हैं। ये सबका उद्धार आपने बहुत आसान कर दिया है। ये सबका उद्धार कैसे होगा? एक बार इन लोगों के कान में जब हरे कृष्ण महामंत्र पड़ेगा तो धीरे 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 करके ये अपने असुर योनि से बाहर आने लगेंगे। तो इसलिए भक्त जो होते हैं, भक्त बहुत कृपालु होते हैं। भक्त भगवान से भी ज्यादा कृपालु होते हैं। भक्त जा जा करके जगह जगह हरिनाम संकीर्तन करते हैं। तो हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं वो लोग भी बोलते हैं। कई बार ऐसा जब हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो वहाँ कुछ ईर्ष्यालु लोग होते हैं या फिर कोई दूसरे मुस्लिम क्रिश्चियन धर्म वाले होते हैं, तो लोग बोलते हैं आ गए हरे कृष्णा वाले। तो ऐसा जब बोलते हैं आ गए हरे कृष्णा वाले, तो उन्होंने हरे कृष्णा बोल दिया, तो उसी में उनका उद्धार हो जाएगा। उसमें उनका नामाभास हो रहा है, उसी में उनका उद्धार हो जाएगा। तो ऐसे जीवात्माओं का उद्धार भी हो सकता है, लेकिन उद्धार कब होगा? जब भक्त लोग अपने घर से बाहर निकल करके हरिनाम संकीर्तन में भाग लेंगे। अगर हम अपने घर में ही बैठे रहेंगे, घर में बस अपना कल्याण करते रहेंगे, तो ये बेचारों का कभी उद्धार नहीं हो पाएगा। ऐसे जो जीवात्मा है, जो हम अपने आजू बाजू में देखते हैं, इतने सारे कुत्ते बिल्ली हैं, इतने सारे पशु पक्षी, इतने सारे कीड़े मकोड़े हैं, ये सबका उद्धार कैसे होगा? ये सबका उद्धार केवल हरिनाम से ही हो सकता है। भगवान के नामों का उच्चारण करके जोर जोर से हरिनाम कीर्तन अगर हम संग में करेंगे, हरिनाम संकीर्तन, तब जाकर के ये सबका उद्धार हो सकता है। नहीं तो ये सबका उद्धार कभी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए भगवान कृपालु हैं और भगवान के भक्त भी परम कृपालु होते हैं। तो हमें हरिनाम संकीर्तन में अपनी हमारी तो शुद्धता होती है, लेकिन साथ ही साथ जितने लोग सुनते हैं उनका भी शुद्धिकरण हो जाता है। अभी भगवान बताएंगे कि नरक जाने का रास्ता क्या है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नासानमात्मना काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्। तो भगवान बोल रहे हैं कि त्रिविधम नरकस्येदम, तीन तरह के द्वार हैं, तीन गेट हैं नरक जाने के। वो तीन गेट क्या क्या हैं? वो तीन गेट हैं काम, क्रोध तथा लोभ। मतलब काम मतलब लस्ट, क्रोध मतलब एंगर, और लोभ मतलब ग्रीड। काम, क्रोध और लोभ, ये जो तीन चीज है, ये नरक जाने के तीन द्वार हैं। अगर ये कोई तीन चीज को पालन करता है तो वो निश्चय नरक जाएगा। तो ये तीन चीजों को हमें छोड़ना है। इस नरक के तीन द्वार हैं काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तात्पर्य कोई पढ़िए।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गणित प्रणाम। मैं पढ़ता हूँ। हाँ पढ़े। यहाँ पर आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है। मनुष्य अपने काम को तुच्छ करना चाहता है, किंतु इसे पूरा नहीं कर पाता, तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता है, उसे चाहिए कि वह इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि इस भव बंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती। तो ये तीन द्वार हैं, और बेसिकली काम से ही बाकी दोनों उत्पन्न होते हैं। काम मतलब जो हमारी इच्छाएं होती हैं, अवैध इच्छाएं या फिर भौतिक इच्छाएं होती हैं, वो जब पूरी हो जाती हैं तो और ज्यादा इच्छा बढ़ जाती है। तो काम एक कैसा है ना, काम आग में घी डालने जैसा है। तो जितना ज्यादा हम काम को सेटिस्फाई करेंगे, उतना ज्यादा हमारा लोभ बढ़ते जाएगा, और जितना लोभ बढ़ते जाएगा उतना हम अंधकार में घुसते जाएंगे। और जब काम पूरा नहीं होता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो काम के ही दो पुत्र हैं, क्रोध और लोभ। तो काम जब पूरा हो जाता है तो लोभ बढ़ जाता है, काम जब पूरा नहीं होता तो क्रोध बढ़ता है। इसलिए हमें काम, हमारे जो भौतिक इच्छाएं हैं, उस पर कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। वो कंट्रोल करेंगे तो अपने आप क्रोध और लोभ कंट्रोल हो जाएगा। एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारे तमोद्वारे स्त्रिभिर्नर आचरति आत्मना श्रेयस्ततो याति पराम गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है, और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो ये भगवान अभी चॉइस दे रहे हैं कि हमें ये तीनों से अगर बचना है, अगर तीनों से हम बच जाएंगे तो क्या होगा हमारे साथ। वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है, और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त करता है। तो कोई पढ़ेंगे और कोई तात्पर्य पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़े। मनुष्य को मानव जीवन के तीन शत्रुओं काम क्रोध तथा लोभ से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति जितना ही इन तीनों गुणों से मुक्त होगा, उतना ही उसका जीवन शुद्ध होगा। तब वह वैदिक साहित्य में आदिष्ट विधि विधानों का पालन कर सकता है। इस प्रकार मानव जीवन के विधि विधानों का पालन करते हुए वह अपने आप को धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रतिष्ठित कर सकता है। यदि वह इतना भाग्यशाली हुआ कि इस अभ्यास से कृष्ण भावनामृत के पद तक उठ सके, तो उसकी सफलता निश्चित है। वैदिक साहित्य में कर्म तथा कर्मफल की विधियों का आदेश है, जिससे मनुष्य शुद्धि की अवस्था संस्कार तक पहुंच सके। सारी विधि काम क्रोध तथा लोभ के परित्याग पर आधारित है। इस विधि का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आत्म साक्षात्कार के उच्च पद तक उठ सकता है, और इस आत्म साक्षात्कार की पूर्णता भक्ति में है। भक्ति में बद्ध जीव की मुक्ति निश्चित है। इसीलिए वैदिक पद्धति के अनुसार 4 आश्रमों तथा 4 वर्णों का विधान किया गया है। विभिन्न जातियों वर्णों के लिए विभिन्न विधि विधानों की व्यवस्था है। यदि मनुष्य उनका पालन कर पाता है, तो वह स्वतः ही आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है। तब उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं रह जाता। हाँ हरे कृष्णा। तो यहाँ देखिए, आत्म साक्षात्कार में ऊपर उठने का विधि दिया गया है कि हमें काम क्रोध और लोभ से बचना पड़ेगा। ये तीन चीज से बचेंगे तब जा करके हम आत्म साक्षात्कार में आगे बढ़ पाएंगे, सेल्फ रियलाइजेशन में हम आगे बढ़ पाएंगे। सेकंड चैप्टर में भी श्लोक आता है ना, 2 श्लोक आते हैं कि फॉल डाउन कैसे होता है। किसी को पता है? हाँ प्रभु जी। हाँ बोलो। काम एष क्रोध एष रजोगुण नहीं समद्भव। नहीं, फॉल डाउन किस प्रकार होता है? 8 स्टेजेस ऑफ फॉल डाउन, 8 अलग अलग स्टेज दिए गए हैं। भगवान 2 श्लोक में दूसरे अध्याय में फॉल डाउन के 8 स्टेज बताते हैं। एक व्यक्ति किस प्रकार पतित हो जाता है, याद है किसी को? श्लोका ना बोल पाए, लेकिन क्या उसमें बोला गया है वो एटलीस्ट बोल सकें तो। याद नहीं किसी को भी? एक व्यक्ति का पतन किस प्रकार होता है, 2 श्लोक में भगवान बताते हैं। वो 2 श्लोक हैं।
ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु पजायते, संगात् संजायते काम, काम क्रोधो विजायते, विजायते। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये दो श्लोक हैं। इसमें प्रणश्यति किस प्रकार फॉरलान होता है उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला चीज है ध्यायतो विषयान् पुंसा, मतलब जो हम हमारे इंद्रिय तृप्ति की वस्तु है किसी चीज के प्रति, मतलब एक जो लड़का है एक लड़की के प्रति सोचिए आकर्षित होता है तो उसके बारे में ध्यान करता है। ध्यायतो विषयान् पुंसा, विषय वस्तु है, जो स्त्री है वो उसके लिए वो विषय वस्तु है, उसके बारे में ध्यान करता है, उसके बारे में निरंतर सोचते रहता है। उसके बारे में सोचते 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 क्या होता है, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस तेषु पजायते, उससे संग करने की इच्छा होती है, उससे मिलने की इच्छा होती है, बात करने की इच्छा होती है। तो संग से संगात संजायते कामा, जब संग होता है, जब मिलते हैं, सच में जब मिलते हैं या वो चीज हमें मिल जाती है, जैसे कोई बहुत ज्यादा धन कमाना चाहता है, कोई एक चीज वस्तु वो पाना चाहता है, कोई एक सोचो आईफोन पाना चाहता है ना, तो आईफोन के बारे में सोचता है। आईफोन के बारे में सोचते 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 उस विषय उसमें संग उसको मिल जाता है, उस मिलने की वजह से उसको डिजायर आने लगते हैं। फिर काम की वजह से क्या होता है, कामास क्रोधो भी जायते, काम की वजह से क्या होता है, वो जो सामने वाला हमें, हम चाहते हैं कि हमारी इच्छा पूरी करे, लेकिन वो हमारी इच्छा पूरी ना करके हमें और फ्रस्ट्रेट करता है, वो जो चीज है। तो उससे कामात क्रोधो भी जायते, उस काम से क्रोध उत्पन्न होता है, कामात क्रोधो भी जायते। फिर क्रोध होने से क्या होता है, क्रोधात भवति सम्मोहा, क्रोध होने के कारण एक व्यक्ति जो है क्या करता है क्या नहीं करता है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप देखिए जब एक व्यक्ति क्रोध में होता है ना, उसको कुछ सूझबूझ नहीं रहता है, वो क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता है उसको समझ में नहीं आता है। तो क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, उसका स्मृति जो है, उसका जो रिमेम्बरेंस है वो भूल जाता है, वो सामने कौन बैठा है, कौन मेरे आजू बाजू बैठा है, वो सब कुछ भूल जाता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, उसका बुद्धि नाश हो जाता है, एकदम सही गलत का पूरा सब कुछ जो खो देता है, आपा खुद अपने ऊपर पूरा आपा ही खुद बैठता है। और बुद्धि नाशात पनश्यति, ये बुद्धि नाश होने के बाद उसका विनाश हो जाता है, वो फॉल डाउन हो जाता है। तो ये फॉल डाउन के 8 स्टेजेस हैं, ऐसे फॉल डाउन होता है। तो काम से पहले क्या है, वो विषय वस्तु के बारे में सोचना। तो किसी विषय वस्तु के बारे में हम सोच रहे हैं तो उसके बारे में ध्यान करके उससे संग करते हैं, उससे संग करके काम आता है, काम से क्रोध आता है, क्रोध से हम सम्मोहित हो जाते हैं, सम्मोह सम्मन होने के बाद हमारा स्मृति नष्ट हो जाता है, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, बुद्धि नाश हो जाता है। और बुद्धि नाश होने के बाद प्रणश्यति, हमारा फॉल डाउन हो जाता है। तो ये फॉल डाउन के 8 स्टेजेस हैं, ये आप लोग याद करिए, 8 स्टेजेस ऑफ फॉल डाउन दूसरे अध्याय में दिया गया है। दूसरे अध्याय का श्लोक का नंबर मुझे याद नहीं, शायद 52 53 ऐसा कुछ है। ये जो दो श्लोक हैं ये दोनों को याद करना है। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिर्विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो सबसे पहले ध्यायतो विषयान् पुंस, उस विषय वस्तु के ऊपर हमारा ध्यान जा रहा है ना, तो वही काटना है, निप एट द बर्ड, मतलब जड़ पे ही काट देना है, उधर ही हमको काटना है। जब वो विषय वस्तु की और हमारा ध्यान जा रहा है तो उसी विषय वस्तु को ही काट देना है, उस तरह हमारा ध्यान जो जा रहा है उस ध्यान को ही काट देना है, तब जा करके हम काम क्रोध से बच पाएंगे। तो इस तरह बचने से हम अपने आप आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने लगेंगे। सब लोग समझ में आ रहा है भगवान क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे। अभी नेक्स्ट है 23वां श्लोक, ये चैप्टर हम कंप्लीट कर देते हैं, आज 2 ही श्लोक बचे हैं। यह शास्त्रम विधिरुत्सृज्य वर्तते कामकारत, न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। तो यह शास्त्रम विधिम उत्सृज्य, जो शास्त्रिक नियमों का पालन नहीं करता है, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तो मैंने एक 2-3 क्लास पहले आस्तिक और नास्तिक के बीच में फर्क बताया था। तो आप में से किसी को याद है क्या फर्क होता है आस्तिक और नास्तिक के बीच में? कोई बताइए, आस्तिक और नास्तिक में क्या फर्क होता है? सर आस्तिक भगवान की इच्छा से सब काम करते हैं, भगवान पे विश्वास करते हैं। नास्तिक भगवान को मानते ही नहीं, वो कहता है जो मैं करूँगा वही सही है।
हाँ सही है। थोड़ा थोड़ा और पूछो। और क्या? मैंने एक नास्तिक। बताया था। हरे कृष्ण। और कोई किसी को याद है? एक आस्तिक व्यक्ति और नास्तिक व्यक्ति में क्या फर्क होता है? ध्यान से सुना करिए क्लास में क्या बोला जा रहा है। यही आपका स्वयं के लिए भी अच्छा है और प्रचार करने के लिए भी आवश्यक है। आस्तिक और नास्तिक में बेसिक फर्क यही है कि जो आस्तिक व्यक्ति है वो शास्त्रों का पालन करता है। जो शास्त्र दिए गए हैं वो शास्त्रों के हिसाब से अपना जीवन चलता है, शास्त्रों में जो दिया गया है उसको मानता है। और नास्तिक व्यक्ति शास्त्रों को नहीं मानता है। भगवान को नास्तिक व्यक्ति भगवान को मान सकता है, लेकिन अगर वो शास्त्र को नहीं मान रहा है तो उसको नास्तिक कहा जाएगा। बस यही फर्क है। आस्तिक और नास्तिक में ये फर्क है कि वो शास्त्रों को मानता है और एक शास्त्रों को नहीं मानता है। तो ये यहाँ वही कहा जा रहा है, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, अपने मन के हिसाब से कार्य करता है, तो उसने सही बोला है। बस थोड़ा रिफाइंड और ये है कि शास्त्रों का पालन करता है वो, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। तात्पर्य और कोई पढ़ना चाहेंगे? जल्दी जल्दी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़ो पढ़ो। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि मानव समाज के विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि कोई इनका पालन न करके काम, क्रोध और लोभवश स्वेच्छा से कार्य करता है तो उसे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरे दूसरे शब्दों में भले ही मनुष्य दूसरे शब्दों में भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांत के रूप में जानते रहे, लेकिन यदि वह इन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता तो वह अधम जाना जाता है। मनुष्य योनि में जीवन मनुष्य योनि में जीव से आशा है कि सबसे ऊपर। आशा की जाती है कि वह बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले सिद्धांतों का पालन करे। किंतु यदि वह इनका पालन नहीं करता तो उसका अधःपतन हो जाता है। लेकिन फिर भी जो विधि विधानों तथा नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है किंतु अंततोगत्वा परमेश्वर को समझ नहीं पाता तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ जाता है। और यदि वह ईश्वर के आस्तिक अस्तित्व को मान भी ले, किंतु यदि वह भगवान की सेवा नहीं करता तो भी उसके प्रयास निष्फल हो जाते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति के पद पर ऊपर ले जाए, तभी वह सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। कारतः शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों तथा अतिक्रमण करता है वह काम के वश में होकर कर्म करता है। वह जानता है कि ऐसा करना मना है, लेकिन फिर भी वह ऐसा करता है। इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं। यह जानते हुए भी अमुक काम करना चाहिए, फिर भी वह उसे नहीं करता, इसीलिए उसे स्वेच्छाचारी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही भगवान द्वारा दंडित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। मनुष्य जीवन को अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है, किंतु जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता वह अपने को न तो शुद्ध बना सकता है, न ही वास्तविक सुख को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ वैसे लोगों के बारे में बताया जा रहा है जो लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं, शास्त्रों में उनका पूरा ज्ञान है, लेकिन फिर भी वो कुछ पालन नहीं करते हैं, अपने मन का ही करते हैं। पढ़ेंगे पूरा सब, उनका शास्त्रों में पूरा ज्ञान होगा, पूरा वेदों में क्या बताया गया सब कुछ बोल देंगे, लेकिन फिर भी करेंगे अपने मन का ही। तो ऐसे लोगों को भी यहाँ प्रभुपाद जी क्लियर बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों को भी दंडित करेंगे, भगवान द्वारा दंडित किया जाता है। तो केवल जो शास्त्रों पढ़ने से नहीं होता है, ज्ञान के हिसाब से पढ़ना नहीं है, उसको विज्ञान करके उसको अपने जीवन में पालन करना बहुत आवश्यक है। तो ये हो गया अभी लास्ट श्लोक का।
तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिसमें वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो ये चॉइस है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्र पढ़ के हमें जानना चाहिए। तात्पर्य, जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है, वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए हैं। यदि कोई भगवत गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्च विग्रह को अर्पित भोग का उच्चिष्ट खाने के लिए कहा। समझ रहे हैं? उन्होंने लोगों को केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने, भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्च विग्रह को अर्पित भोग का उच्चिष्ट खाने के लिए कहा। मतलब भगवान को केवल भोग लगा करके ही खाना चाहिए। जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। निस्संदेह उन सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करणीय तथा अकरणीय कर्म का निर्णय वेदों के आदर्शों के अनुसार किया जाना चाहिए। मनुष्य को तर्क किए बिना मनुष्य को तर्क किए बिना तद अनुसार कर्म करना चाहिए। इसी को शास्त्र के नियमों का पालन करना कहा जाता है। शास्त्र में वे चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। तो ये चार दोष होते हैं जो हम सब में होते हैं, लेकिन शास्त्र में ये चार दोष नहीं है। वो चार दोष क्या क्या हैं? अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना, इम्परफेक्ट सेंसेस, चीटिंग प्रोपेंसिटी, गलती, कमिटिंग मिस्टेक्स और टू बी इल्यूजन्ड। ये चार मिस्टेक्स, ये जो चार गलतियां हैं, ये शास्त्रों में नहीं रहता है, लेकिन हम सब में रहता है, हम सारे बद्ध जीवात्मा में रहता है। इन चार दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्रों में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दल हैं जिन्हें प्राय दो श्रेणियों में रखा जाता है, निराकारवादी तथा साकारवादी। दोनों ही दल वेदों के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भागवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। यह मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। अतएव भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया त्रय तापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के तीन गुणों से बनी है। इसके पूर्व कि भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। सतोगुण तक उठे बिना वह तमो और रजोगुणों में रहता है, जो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप हैं। तो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप क्या है? रजोगुण और तमोगुण। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्यों तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और शास्त्रों के विधानों की परवाह नहीं करते। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। इस प्रकार वे अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते हैं। मानव समाज के ये ही कतिपय दोष हैं जिनके कारण आसुरी जीवन बिताना पड़ता है। किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की और उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवी तथा आसुरी स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ भगवान प्रभुपाद जी क्लियरली बता रहे हैं कि हमें समझना चाहिए कि शास्त्र जो है, शास्त्र में ये चार दोष नहीं रहते हैं, जो गलती करना, चीटिंग करना, चीटिंग प्रोपेंसिटी होता है, इल्यूजन हो जाते हैं। तो ये जो गुण है ये शास्त्र में नहीं होते हैं, क्योंकि शास्त्र जो है वो भगवान की वाणी है। उन्हें स्वयं व्यासदेव ने लिखा है, जो व्यासदेव स्वयं भगवान के ही साहित्यिक अवतार है, लिटरेरी इनकारनेशन। भगवान के ही अवतार है, उन्होंने ही शास्त्रों को लिखा हुआ है, वेदों को लिखा हुआ है। तो इनमें कोई त्रुटि नहीं है, इनमें कोई गलती नहीं है। तो इनके हिसाब से हम चलेंगे तब जाकर के हम अपने
जीवन में भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे अच्छे से। इसके हिसाब से नहीं चलेंगे तो जीवन में कष्ट आते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम विराम देते हैं। आप लोग कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पूछिए मतलब। Dandavat pranam. It's already late, so I will make it short, Prabhuji. This last few sloks में importance of शास्त्र का बहुत actually focused है. So my question is, Prabhuji, अभी when I am hearing, there are so many spiritualists, so many motivational speaker there, and कभी-कभी apparently when I'm hearing, I like it because they are actually trying to change the society. मैं एक सुन रही थी कि they are telling a young person not to drink, कैसे it can be vegetarian, and also Radha Madhav is also the puja, but they doesn't belong to ISKCON. So I don't understand Prabhuji इनका सुनना, because apparently लगता है I like to hear, but how much they are spiritually aligned, how will I know that? Because हम लोग जैसा गृहस्थ है, we don't understand Vedas and Upanishads उतना. So will we listen or not? Prabhuji, please guide. Hare Krishna. देखिए, मैंने पहले ही समझा है, आध्यात्मिक संस्था और जो नॉर्मल जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ना, उनमें फर्क क्या है। आध्यात्मिक संस्था जो होता है वो शरीर और आत्मा का फर्क बताता है। यही फर्क है, यही हमें देखना है कि ये जो व्यक्ति है सामने वाले, शरीर और आत्मा का फर्क बता रहा है कि नहीं। ये तो अल्टीमेटली जो अच्छा कर करके भी मतलब थोड़ा मोटिवेशन दे देंगे, वो दे विल जस्ट बी फॉर बॉडीली, मतलब बॉडीली एंजॉयमेंट के लिए है, मेंटल एंजॉयमेंट के लिए ही है। तो हमें ये देखना है कि सामने वाला व्यक्ति शरीर आत्मा का फर्क बता रहा है कि नहीं। वो बेसिक है, वो फाउंडेशन है। स्पिरिचुअलिटी का फाउंडेशन वही है। अगर कोई शरीर आत्मा का फर्क नहीं बता रहा है, केवल अच्छा करो अच्छा रहो यही बता रहा है, देन ही इज नॉट स्पिरिचुअल। जस्ट थोड़ा मेटेरियली अच्छा है, मेटेरियली बाकी लोगों से अच्छा है, थोड़ा मोटिवेशन दे रहा है, बट दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी, दैट इज नॉट टेकिंग अस एनीवेयर। हमें कहीं लेकर के नहीं जा रहे हैं, वो बस हमें भौतिकता में ही बांध रहे हैं। मतलब जैसे होता है ना, ए क्लास प्रिजनर, बी क्लास प्रिजनर, सी क्लास प्रिजनर, तो अलग अलग तरह के प्रिजनर होते हैं। कोई थोड़ा अच्छा काम कर देता है तो अच्छे प्रिजन में रहता है, कोई बुरा काम करता है तो बुरे प्रिजन में रहता है, लेकिन अल्टीमेटली सब प्रिजन में ही है, सब जेल में ही है अल्टीमेटली। तो हमें ये समझना है कि कौन आत्मा और शरीर का फर्क बता रहा है। तो ये जो बता रहे हैं ये लोग आध्यात्मिक संस्था वाले हैं, ये लोग आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, और उनसे ही हमें ज्ञान स्वीकार करना चाहिए। ये हो गया फर्स्ट थिंग आध्यात्मिकता के बारे में। और सेकंड थिंग, एक हम जिनसे भी आध्यात्मिक, हमें एक तो पता चल गया कि हाँ ये व्यक्ति आध्यात्मिक है, ये व्यक्ति ठीक है, भौतिकता में थोड़ा अच्छा अच्छा बात कर रहा है। तो आध्यात्मिक व्यक्तियों में ही हमें किसी एक को चुनना चाहिए। वी शुड जस्ट सिलेक्ट वन, जिनसे हमें थोड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ ये व्यक्ति, इनसे हम फॉलो करने से हम अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। एक को सिलेक्ट करना है और उसको पकड़ के ही आगे बढ़ना है। वी डोंट हैव टू हियर टू थाउजेंड ऑफ पीपल। आपको इवन इस्कॉन में भी आपको बहुत सारे स्पीकर्स मिल जाएंगे यूट्यूब में, लेकिन हर किसी को नहीं सुनना है। किसी एक को पकड़ना है, उन्हें अपना शिक्षा गुरु मानना है, और उनसे सरेंडर रह करके ही आगे बढ़ना है। क्योंकि जितने अलग अलग मत होंगे ना, उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा। इसलिए हमें अल्टीमेटली सब जो आध्यात्मिक संस्था है वो अल्टीमेटली एक ही गोल में ले जाएंगे, वो भगवान कृष्ण के चरण तक ही ले जाएंगे। तो इसलिए वहां जा करके भी किसी एक के प्रति शरणागत होकर के, उसको पालन करके उसके हिसाब से ही अपना जीवन जीना है। ये नहीं कि हम 1,000 लोगों को सुन रहे हैं, 1,000 लोगों का पालन कर रहे हैं और किसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो वी हैव टू बी, जैसे एक स्त्री होती है, पतिव्रता होती है, एक पति के प्रति पूरा निष्ठा रखती है, उसी प्रकार हमें भक्ति में भी ऐसे ही करना है। भक्ति में भगवान हमारी एक निष्ठा देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते हैं कि ये कितने जगह जा रहा है, भगवान देखें कि ये कितना मेरे भक्त के प्रति सरेंडर था। तो इसलिए एक निष्ठ होना बहुत जरूरी है। वी हैव टू सिलेक्ट वन। पहले सिलेक्ट कर लीजिए किससे हमें गाइडेंस चाहिए। फर्स्ट, सबसे पहला हमें जानना है कि आध्यात्मिक है कि नहीं। वो बाउंड्री वही है कि ये शरीर आत्मा के बीच का फर्क बता रहा है कि नहीं। उसके बाद जो हमें प्रॉपर लग रहा है उससे हम कोई एक को सिलेक्ट करके उसी के थ्रू हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और बताऊंगा कि कैसे संप्रदाय होते हैं, क्या होता है वो सब, शास्त्रों के बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये बेसिक क्वेश्चन रहता है बहुत लोगों का। तो आपको बेसिकली समझ में आ गया ना नॉर्मल? Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Dandavat pranam. हाँ ठीक है। और कोई क्वेश्चन कीजिएगा।